यह कहानी शुरू होती है एक जयपुर नामी एक गांव से, जहां एक औरत जिसका नाम शीला था, एक मशहूर लेडी डॉक्टर के पास पहुंची। शीला के चेहरे पर परेशानी के अशार थे और उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने लेडी डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, जंगल में एक साधु रहता है जो बहुत बीमार है। वह अकेला है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप उसके पास जाएं और उसका इलाज करें। लेडी डॉक्टर, जो अपनी हमदर्दी और पेशेवराना महारत के लिए मशहूर थी, वह एक छोटे से थैले के साथ साधु की झोंपड़ी के अंदर पहुंच गई। झोंपड़ी के करीब पहुंचते ही लेडी डॉक्टर ने महसूस किया कि माहौल में एक अजीब सा बोझिल सुकूत है। हवा रुक सी गई थी और परिंदों की आवाजें भी सुनाई नहीं दे रही थीं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता से आवाज दी, बाबा जी, मैं डॉक्टर हूं, आपका इलाज करने आई हूं। अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई और फिर एक कमजोर सी आवाज ने कहा, आ जाओ बेटी। डॉक्टर साहिबा झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो जमीन पर बिछे पुराने कपड़ों पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कमजोरी के आसार थे, लेकिन आंखों में एक चमक सी मौजूद थी, जैसे वह हर चीज को जांच रहा हो। साधु ने कहा, बेटी, तुमने इतनी दूर का सफर किया है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन इलाज से पहले मेरी एक बात सुननी होगी। डॉक्टर साहिबा ने चौंक कर पूछा, जी बाबा जी, आप कहिए। मैं चाहता हूं कि तुम यहां आने के बाद एक वादा करो कि तुम सच्चाई को देखोगी और डर कर वापस नहीं जाओगी। डॉक्टर साहिबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं वादा करती हूं कि मैं यहां से भागूंगी नहीं। साधु ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तो फिर सुनो, मैं बीमार जरूर हूं, लेकिन यह बीमारी जिस्म की नहीं, फकत की है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यहां से जाऊं और वह तुम्हें बहाने से यहाँ ले आए हैं ताकि तुम देख सको कि सच क्या है। अचानक बाहर से टहनियों के टूटने और कदमों की आहट सुनाई देने लगी। दरवाजा जोर से धमकी आवाज के साथ खुला और 3 अजनबी आदमी अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में लाठियां थीं और चेहरों पर सख्ती। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर साहिबा, यह आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी अकल खराब हो गई है, आप वापस चली जाएं। लेकिन डॉक्टर साहिबा ने साधु की तरफ देखा, फिर उन आदमियों की तरफ, और उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। ऐसा राज जो इस गांव और इस जंगल की किस्मत बदल सकता है। साधु ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुमने मेरी बात दुनिया को बता दी तो शायद यह लोग रुक जाएं, लेकिन अगर तुम डर गईं तो सब खत्म हो जाएगा। वो लम्हा ऐसा था जब लेडी डॉक्टर को फैसला करना था। झोंपड़ी के अंदर हवा बोझिल हो गई थी, जैसे वक्त थम गया हो। साधु की आंखें गहरी और परज्म थीं और बाहर से बारिश की हल्की हल्की बूंदें दरवाजे पर टपक रही थीं। डॉक्टर के दिल में 2 रास्ते वाज़ेह थे, एक कि वह खामोशी से अपनी जान बचाकर निकल जाए, और दूसरा कि उस बूढ़े साधु का साथ दे और हकीकत तक पहुंचे। लेकिन यह हकीकत शायद इतनी आसान न थी। साधु ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। ये जंगल तुम्हें आजमाएगा, और जो यहाँ के राज जान लेता है वह पहले जैसा नहीं रहता। मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा। साधु ने झोंपड़ी के कोने में रखा एक लकड़ी का संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात, एक पीतल की छोटी मूर्ति और एक लाल कपड़े में लिपटी हुई चीज रखी थी। ये सब सबूत हैं जिन्हें मिटाने के लिए कुछ लोग तुम्हें यहाँ लाए हैं। शीला भी उन्हीं में शामिल है। डॉक्टर चौंक गई, शीला? लेकिन उसने तो कहा था आप बीमार हैं। साधु हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, वह जानती है कि सच बोलना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, लेकिन अगर ये कागजात मंदिर तक पहुंच गए तो उनके मंसूबे नाकाम हो जाएंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। डॉक्टर ने थैली में वो सारी चीजें डाली और बाइक की चाबी मजबूती से पकड़ ली। साधु ने कहा, रास्ते में तुम्हें रोशनी कम मिलेगी, लेकिन मंदिर का पुराना रास्ता जंगल के बीच से जाता है, वहां तुम्हें कोई भी मिल सकता है। बारिश की बूंदें लेडी डॉक्टर के चेहरे पर गिर रही थीं और घना अंधेरा जंगल को अपनी पकड़ में लिए हुए था। उसकी बाइक की हेडलाइट एक लंबी पतली रोशनी का रास्ता बना रही थी, लेकिन आसपास के घने पेड़ों और टहनियों की वजह से वह भी बार बार धुंधला हो रहा था। साधु की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। दोस्त और दुश्मन की पहचान धोखा दे सकती है। कुछ ही दूरी पर एक पतली कच्ची पगडंडी निकलती थी जो मंदिर की तरफ जाती थी। डॉक्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। मंदिर का रास्ता अब करीब था, लेकिन जैसे ही वह एक तंग मोड़ पर पहुंची, सामने 2 साएं उभरे। ये वही आदमी थे जो झोंपड़ी में आए थे। उनके हाथों में टॉर्च और डंडे थे। एक ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वह थैली हमें दे दो। डॉक्टर ने तुरंत बाइक मोड़ी और जंगल के एक और रास्ते में घुस गई। पीछे से कदमों और आवाजों का शोर बढ़ता जा रहा था। बिजली कड़की
रोशनी चमकी और एक लम्हे के लिए उसने देखा दूर एक छोटा सा मंदिर बारिश में भीगा हुआ और उसके दरवाजे पर जलता हुआ दिया। यही वह मंजिल थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक आखिरी खतरा पार करना था। पीछे से एक आवाज गूंजी, आखिरी बार कह रहे हैं, थैली दे दो। डॉक्टर ने मुड़कर देखा। तीनों आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और बिना सोचे पुल पर दौड़ लगा दी। उसके जूते फिसल रहे थे, लेकिन वह किसी तरह संभलती हुई आगे बढ़ती रही। एक लम्हे के लिए उसका पांव किनारे से निकल गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मंदिर के दरवाजे तक पहुंचकर उसने लकड़ी का भारी खवाड़ जोर से धकेल कर खोला। अंदर हल्की रोशनी और भजन की मध्यम गूंज थी। एक बूढ़ा पुजारी सफेद कपड़ों में उसके सामने आया। डॉक्टर ने हांफते हुए थैली उसके हाथ में थमाई और कहा, बाबा जी ने कहा था ये आप तक पहुंचानी है। ये सच का बोझ है, इसे बचा लीजिए। पुजारी ने थैली खोली। अंदर पुराने दस्तावेज, कुछ जमीन के कागजात और एक मूर्ति की पुरानी तस्वीर थी। पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुमने जान बचा ली। ये वो सबूत हैं जो बताते हैं कि ये जमीन गांव के लोगों की है, न कि उन लालची लोगों की जो जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। डॉक्टर ने पलट कर देखा। वह तीनों आदमी पुल के उस पार खड़े थे, लेकिन मंदिर की दहलीज पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शायद इस जगह की रोशनी और शांत वातावरण उन्हें रोके हुए था। पुजारी ने आहिस्ता से कहा, यह जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन आज तुमने सच का चिराग जलता रखा है। गांव के लोग जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, डॉक्टर के करीब आ गए। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी और सम्मान था। एक बुजुर्ग औरत ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए और कहा, बेटी, आज तुमने सिर्फ एक बूढ़े साधु की जान नहीं बचाई, तुमने हम सब के भविष्य को बचा लिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। ये एक कहानी नहीं थी, ये एक जज्बा था जिसे सुनकर आपको भी मजा आया होगा। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।